हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग पाठशाला में। तो अपन देखते हैं कि आने वाले टाइम पे बैंक निफ्टी कैसे मूव कर सकता है और कैसे अपन 20,000 रुपीज़ से ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल, कॉल स्प्रेड, बुल स्प्रेड, बियर स्प्रेड, ये सारी चीज़ें। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की लर्निंग के लिए। तो देखते हैं, अपन शुरू करते हैं। तो ये है आपके पास बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को यदि अपन देखें मंथली टाइम फ्रेम पे, एक बार इसको बैंक निफ्टी को अगर कोई भी अपन स्ट्रेटजी बनाते हैं तो स्ट्रेटजी से पहले क्या है ना, अपने को देख लेना पड़ता है कि चार्ट क्या कह रहा है, प्राइस कैसे मूव कर सकता है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं भाई, बैंक निफ्टी मंथली टाइम फ्रेम पे हर बार नया हाई लगा रहा है और इस बार देखिए लो भी क्या है ना, हर बार जो भी लो है वो नया हायर लो है, ठीक है। तो जो लो है हर बार हाई लगा हुआ है, ये मंथली टाइम फ्रेम पे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे ओवरऑल पॉजिटिव है। यदि आप इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट से यदि आप चेक करना चाहेंगे तो ये जो लो है और प्लस हाई इसको अपन लगाते हैं तो उसके हिसाब से जो गोल्डन रेशियो 0.5 का होता है, 0.5 से 0.6 ये बीच है इसका रेशियो में। जनरली यहीं तक रिट्रेसमेंट करता है और फिर वापस मार्केट रिवर्स कर जाता है। तो जनरल आप देखे होंगे जब भी मार्केट कैसा मूव कर सकता है, सीधा सीधा ऐसे रॉकेट की तरह नहीं जाता, बल्कि पहले ऊपर मूव किया, देन रिट्रेसमेंट, फिर मूव किया, फिर रिट्रेसमेंट, फिर मूव किया, फिर रिट्रेसमेंट। तो यही वाला सिस्टम है यहाँ पे भी। यहाँ पे मूव किया है और ये रिट्रेसमेंट वाला एरिया है, 0.6 0.5 वाले लेवल से ही इसने रिवर्स मारा है। अब देख लेते हैं इसका वीकली टाइम फ्रेम। तो भाई वीकली टाइम फ्रेम क्या है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जो लो है ना वो ब्रेक गया। ब्रेक करने के कारण इसका स्ट्रक्चर जो है वो खराब हो गया है। देखिए ये लो लगा था, ये लो लगा था, इस बार जो लो है वो नीचे लग गया, तो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया, खराब हो गया। एंड देन इसीलिए अपने को इतना ज़्यादा थोड़ा दिक्कत मार्केट कर रहा है, यहाँ पे प्रॉपर ट्रेंड क्लियर नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो ब्रेकआउट करने के बाद ये एक टाइप का रिट्रेसमेंट हुआ, सपोर्ट लिया, ये ऊपर गया हुआ है। अब चांसेस है कि यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की ओर चला जाए, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो उसके हिसाब से अपन स्ट्रेटजीज बनाने वाले हैं। डेली टाइम फ्रेम पे भी देखा जाए तो हाँ जी फ्रेंड्स, लगभग वैसा ही है। जो गैप था इसको इसने फिल कर दिया है। ये जो गैप छूटा हुआ था अपन ने डिस्कस किया था, मैंने अपनी लाइव में भी बताया था, अपनी वीडियोस में बताया था, एनालिसिस वीडियो में, कि यहाँ तक आ सकता है। और उसके बावजूद भी ये दिया है तो 43,000 ये मैक्सिमम चांसेस है, बट वो रेयर है। ये अभी अपना 43,257 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया है। अब कल के चांसेस क्या है, मतलब यहाँ से सपोर्ट लेता है, ये 257 के पास नहीं आता तो 43,800 ब्रेकआउट किया तो अपन 44,400 तक जा सकते हैं। ये इसका कुछ सीन है, ठीक है। तो अपन इसको कैसे करेंगे, इसको लगाते हैं आवरली टाइम फ्रेम। तो भाई आवरली टाइम फ्रेम में भी वही लग रहा है, काफ़ी अच्छा इसने रिवर्सल टाइप का तरीका बनाया। यहाँ से भी आया था, सेम कैंडल से रिवर्स हो गया था, यहाँ भी बनाया। चांसेस है कि यहाँ से आके रिवर्स कर जाए। तो अपन क्या कर सकते हैं ऑप्शन सेलिंग के लिए, ऑप्शन सेलिंग यदि अपने को करना है तो ये वाला एरिया अपन स्टॉप लॉस रखेंगे और ट्राई करेंगे कि यदि उसके ऊपर रहता है तो अपन ऑप्शन सेलिंग कर दें इस लेवल का। तो अभी जो आने वाला टाइम है, 3 डेज लगातार छुट्टी है, सैटरडे, संडे, मंडे, तो आपको उसके प्रीमियम बड़े आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं ओपन कर लेता हूँ धन। तो धन काफ़ी बढ़िया सॉफ्टवेयर है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा ब्रोकर है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप स्टॉक एक्सप्रेसो धन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यदि आप अकाउंट ओपन करते हैं तो हमारे आप कम्युनिटी पे जुड़ पाएंगे, जहाँ पे आपको काफ़ी लर्निंग मिलेगी। साथ ही साथ जो लाइव मार्केट में जो भी दिक्कत होता है ओपन लर्निंग के लिए गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपको आना होता है धन में प्रोफाइल पे, और प्रोफाइल पे आप आते हैं ट्रेड ऑन ऑप्शन ट्रेडर। यहाँ पे आप आपके अपनी स्ट्रेटजीज बना पाते हैं कि कैसे अपन ऑप्शन सेलिंग करें, ठीक है। तो अपन आ गए, एक बार इसको अच्छे से गो थ्रू कर लेते हैं कि भाई ये क्या है, कैसा काम करता है। तो ऑप्शन ट्रेडर स्ट्रेटजी है, मैं किसी भी दूसरे ब्रोकर में ऐसा नहीं देखा, तो ये काफ़ी थोड़ा डिफरेंट चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ गए आप मार्केट्स पे। मार्केट पे आप देखेंगे निफ्टी, निफ्टी बैंक, फिर निफ्टी, ये सारी चीज़ें अबोव बिलो ये सब चीज़ें दी हुई है, इसे आप देख सकते हैं। स्टॉक्स दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं, फ्यूचर्स दिए हुए हैं, कमोडिटी, करेंसी, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। इधर दिया आपका स्ट्रेटजी बिल्डर कि आप कैसे स्ट्रेटजी बना सकते हैं। पे ऑफ चार्ट है, प्रॉफिट लॉस का टेबल है, स्ट्रेटजी चार्ट है, मल्टी स्ट्राइक ओवाई है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे प्री बिल्ड स्ट्रेटजीज भी है, इसको अपन देखेंगे। एनालिसिस वाली चीज़ें भी दी हैं, वॉच लिस्ट पे दिया हुआ है कि आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, पोर्टफोलियो, पोजीशन, ये सारी चीज़ें दी हुई है, ठीक है। चलिए, तो अपन आते हैं अब इधर, अपन आते हैं प्री बिल्ड स्ट्रेटजीज में। देखते हैं कि प्री बिल्ड वाली क्या है। अपन देखते हैं बैंक निफ्टी में यदि अपने को स्ट्रेटजी बनाना है तो अपन क्लिक करते हैं बैंक निफ्टी। एक्सपायरी 30 नवंबर का है, तो वही देख लेते हैं। अपने को लग रहा है कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है। अपने को लग रहा है कि 43,250 के नीचे चांसेस है कि ना आए इस वीक और ये ऊपर की ओर चला जाए 43,800
को ब्रेकआउट करके, या फिर मुझे लग रहा है कि यहाँ कहीं क्लोजिंग दे इस वीक, या फिर इसको ऊपर जाके क्लोजिंग दे। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्लोजिंग इसके ऊपर ही आना चाहिए, मतलब किसके ऊपर, 43,250 के ऊपर। तो एक तरीका क्या है कि आप यहाँ का पुट सेल कर दें, या एक तरीका क्या है कि आप ऊपर का कॉल सेल कर दें, क्योंकि देखिए प्रीमियम तो डीके होना है, प्रीमियम डीके होना है ना। तो तरीका क्या है कि आप यहाँ पे नीचे का पुट सेल कर दीजिए और ऊपर का कॉल सेल कर सकते हैं। तो अपन वैसा ही बनाते हैं कुछ, ठीक है। और अब अगर कहीं ऊपर, जैसे अपन को लग रहा है मार्केट ऊपर जा सकता है, तो उस केस पे अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉल बाय भी कर लेंगे एक तरीका, ठीक है। तो देखते हैं स्ट्रेटजीज। साथ ही साथ मैं दूसरा भी ओपन कर लेता हूँ, सेंसिबल काफ़ी बढ़िया लगता है मुझे इसके साथ ही साथ, तो सेंसिबल भी देख लेते हैं अपन। तो फ्रेंड्स, मैंने सेंसिबल में स्ट्रेटजी बिल्डर वाला जो सीन है वो ओपन कर लिया। इसके हिसाब से क्या लग रहा है ना, मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है 43,200 के ऊपर रहेगा, ठीक है, इसके ऊपर ही रहेगा ना। तो अपन क्या किए, इसका जो पुट है वो सेल कर देते हैं 43,200 का। तो यहाँ पे आए और अपन खुद ही बनाते हैं, तो बिल्डर न्यू कस्टम स्ट्रेटजी, और यहाँ पे आते हैं 43 बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं, यहाँ से चेंज करते हैं बैंक निफ्टी। एक्सपायरी अपनी हो गई 30 नवंबर, 43,200 कितने का प्रीमियम मिल रहा है, 129, इसको अपन सेल कर देते हैं, सिंपल सेल मार दिए। सेफ साइड खेलना है तो प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है क्या, बाई नहीं, सेलिंग करनी है अपने को, ठीक है। तो अपन ने सेलिंग की है, मैक्सिमम प्रॉफिट 1900 का होगा, लॉस अनलिमिटेड होगा, फंड 78,000 लग सकते हैं, ठीक है। करते हैं इसको अपन। अगला केस, अगला जुगाड़ ये है कि अब अपन ना, अपने को लग रहा है कि मार्केट 44,200 100 के करीब करीब हो सकता है, 43,000। तो मैं क्या करता हूँ, 43,100 का कॉल सेल कर देता हूँ, क्योंकि अपने को लग रहा है मार्केट ऊपर जाने वाला, तो जो प्रीमियम डीके होगा उसका नहीं होगा। तो अब आए अपन और 43,100 ऐड करते हैं, 43,100 100 ये जी, इसको भी सेल मार देते हैं। कितने का मिल रहा है, 97 का, 43, एक मिनट, इतना कम प्रीमियम कैसे हो गया इसका। तो प्रीमियम का दिक्कत ना हो करके अपन क्या करते हैं, 44,000 का ही कॉल सेल मारते हैं, कम से कम 124 रुपीज़ तो प्रीमियम मिलेंगे अपने को, क्योंकि काफ़ी प्रीमियम कम लग रहा है ना, इसलिए। आइए, तो अपन ने ये भी सेल मार दिया। अब ये अपना बन चुका है, ठीक है, स्ट्रेटजीज। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपका 42 ये आपके साथ पे ऑफ चार्ट हो गया, पे ऑफ ग्राफ पे क्या दिखा रहा है, पे ऑफ टेबल है और ये पे ऑफ ग्राफ है। पे ऑफ ग्राफ पे आपको क्लियर होगा कि यदि आपका मार्केट है 42,980, ठीक है, 42,980 के ऊपर रहता है। कहाँ से प्रॉफिट, हाँ जी, 42,980 के पास रहेगा, 960 के पास रहेगा, तो आपको प्रॉफिट रहेगा। और इसके बीच में 44,220 के बीच में रहेगा, देन आपको प्रॉफिट होगा। मतलब ये सब के बीच में रहेगा तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा कितने का, तो टेबल दिया है, मैक्सिमम प्रॉफिट आप करेंगे 3,700 का, लॉस हो जाएगा अनलिमिटेड, फंड है 91,000 का। साथ ही साथ अपने को लग रहा है मार्केट ऊपर भी जा सकता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आके 44,300 का ना कॉल बाय कर लेंगे 400 का, तो ज़्यादा क्लियर रहेगा, इसको बाय कर लेते हैं। अब आपको जो फंड है वो कितना लग रहा है, अब आपको प्रॉफिट होगा 6,000, फंड है 97,000 का, अब लॉस हो सकता है मैक्सिमम, बढ़िया। साथ ही साथ आपको पुट हेज करने के लिए ना आप पुट भी ले सकते हैं, तो हेज करने के लिए अपन पुट लेते हैं क्या, अभी 44,300 का पुट कितने का, 160 का, 44 का है 129 का, बढ़िया। तो अपन आते हैं और 44,100 का पुट भी रख लेते हैं, वो ज़्यादा सेफ रहेगा। तो ये अपन ने पुट भी बाय कर लिया, बढ़िया, सिंपल। तो अब आपको जो मैक्सिमम लॉस होगा 5,700 का होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 5,200 का होगा। ये कुछ ग्राफ कुछ इस प्रकार से बना हुआ है कि आपको लॉस कब होगा, 43,660 के नीचे आपको, एक मिनट, आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है, अपन सारी चीज़ चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे आपकी स्ट्रेटजी बन जाती है। अपन ने क्या किया, ये ऑप्शन स्ट्रेटजी या ऑप्शन बिल्डर का जो स्ट्रेटजी बनाने के बाद क्या होता है, अपन ने यहाँ पे 43,200 का पुट सेल कर दिया, 44,100 का कॉल सेल कर दिया, ठीक है। अब इससे अपने को लग रहा है ना कि मार्केट अपना ऊपर रह सकता है, चांसेस है 44,100 या ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो अपन ने बाय किया है 43,400 का
तो अपन ने बाय किया 43,400 का कॉल और 44,000 का कॉल सेल कर दिया है। यहाँ पे अपन ने 44,100 का कॉल बाय किया है, आई मीन पुट बाय किया है, 44,200 का पुट सेल कर दिया है। तो हमारा जो मतलब ये है कि मार्केट जो है 43,200 के ऊपर रहेगा और 44,000 के बीच में रहेगा। तो यहाँ पे रहेगा तो अपने को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। मान लो मार्केट ऊपर भी जाता है देन अपने को उतना बड़ा लॉस नहीं होगा, अपने को प्रॉफिट ज़्यादा होगा ऊपर साइड जाने पे। वही डाउन साइड पे आने पे अपने को लॉस होगा बट कम लॉस होगा। इसको अपन पे ऑफ चार्ट पे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छे से मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन पे ऑफ चार्ट पे देखते हैं। पे ऑफ चार्ट पे यदि आपका ब्रेक इवन लेवल है 43,659, आई मीन कि यदि जो आपका एरिया है ये 43,659 के पास रहेगा तो आपको ना तो कोई लॉस होगा ना तो कोई प्रॉफिट होगा बैंक निफ्टी पे, ठीक है। प्रॉफिट कब होना स्टार्ट होगा? जब आपका बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, क्योंकि अपन ने क्या वेटेज में कॉल बाय करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखते हैं आपको जो प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा कब? ये 43,760 के ऊपर से मस्त प्रॉफिट, ये 43,680 की यदि आप ऊपर जाते जाएंगे तो आपको बढ़िया प्रॉफिट होने लग जाएगा और मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 44,000 पे। कितना? 5,000 का प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा उस केस पे, ठीक है। और जितना ऊपर जाते जाएंगे तो 5,000 का ही आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा एक्सपायरी के दिन तक, ये अपने को दिख रहा है। अगर आप 44,000 के ऊपर चले जाते हैं तो बढ़िया प्रॉफिट होगा। वही आप यदि 43,680 के ऊपर रहेंगे तो ठीक है आपको प्रॉफिट होगा। 659 के ऊपर रहेंगे, 660 के ऊपर रहेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, आपको लॉस नहीं होगा। लॉस कब होगा? जब आप 43,660 के नीचे आने लगेंगे तो, ठीक है। ये जब ये वाले एरिया तक आ जाते हैं 43,440 तक तो आपको 3,000 तक का लॉस होगा जहां पर आप हैं अभी, और उसके नीचे आप नीचे आते हैं तो 43,220 पे आपको 3,800 का लॉस होगा, ठीक है। कहाँ पे? 220 पे। और एकदम नीचे आ जाते हैं 43,000 पे, देन आपको मैक्सिमम 5,000 का लॉस होगा। तो 220 तक आपको सिर्फ कितना लॉस होने वाला है? 3,800 का। मतलब तब तक आप स्टॉप लॉस भी ले सकते हैं 220 तक का, और उसके ऊपर जब तक रहेंगे कोई दिक्कत नहीं, आपको मस्त प्रॉफिट होने वाला है 650 के बाद। तो ये आप ऐसा आप अपना स्ट्रेटेजी बिल्ड कर सकते हैं और पे ऑफ चार्ट पे आप चेक कर सकते हैं। बाकी और कोई यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड दिया होता है 1:1.1 का रिस्क रिवॉर्ड है। टाइम वैल्यू दिया हुआ है कि कितना अपन टाइम वैल्यू दे रहे हैं, और इंट्रिंसिक वैल्यू भी दिया। इसको थोड़ा और अपन मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं तो देखते हैं अपन इसको। तो इस प्रकार से आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। फंड आपको चाहिए कितना? 35,000, ठीक है। फंड आपको चाहिए 35,000 और ये काम आप बड़े ही आराम से कर पाते हैं। 35,000 का फंड लगा के आप 5,000 रुपये तक आराम से कमा सकते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया रिटर्न है। साथ ही साथ आपको मैं दूसरा स्ट्रेटजी बताता हूँ जो कि मैं जनरली यूज़ करने को सोच रहा था। तो ये एक स्ट्रेटजीज है, आइए चेक करते हैं उसे। इसको मैं सब कुछ को क्लियर कर देता हूँ। यस, क्लियर कर दिए। अब यहाँ पे ऑलरेडी ना प्री बिल्ड स्ट्रेटजीज भी दी होती है रेडीमेड में। जैसे अपन को बुलिश लग रहा है, मार्केट क्या लग रहा है? बुलिश लग रहा है, तो अपन कहाँ जाएंगे? बुल कॉल स्प्रेड। अब बुल में आ गए। यहाँ पे सिर्फ अब यदि अपन बाय करते हैं, यहाँ पे क्या किया अपन ने? 43,900 का कॉल सेल किया, बढ़िया, और 43,400 का कॉल बाय कर लिया। मुझे ये स्ट्रेटजी बढ़िया लग रही है। लॉस भी होगा तो कितना होगा? मैक्सिमम लॉस होगा आपको 749 का, और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? 6,759 का। तो ये स्ट्रेटजी काफ़ी बढ़िया लग रही है। ओह सॉरी, डेट इसका थोड़ा गलत था। डेट अपन चेक करते हैं। अब ये देखते हैं इसका, अब एक्चुअल चीज़ दिखेगा। तो अभी भी वही है, 20,000 रुपीज़ फंड लगेंगे। अपन ने 43,900 का कॉल सेल किया, जिसका प्रीमियम है 156 का। 43,400 का कॉल बाय किया, तो अपने को मैक्सिमम लॉस कितना हो रहा है? 3,700 का। मैक्सिमम मैक्सिमम लॉस इतने का हो रहा है, प्रॉफिट भी 3,743 का हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, आपको जो लॉस होगा 43, आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है यहाँ पे 43,650 है। 650 के ऊपर जाएंगे आपको बढ़िया प्रॉफिट होगा, ठीक है। 43,900 पे अच्छा बढ़िया प्रॉफिट होगा, और लॉस आपको होने लग जाएगा जब आप नीचे आएंगे। और यहाँ पे जो आपको लॉस होगा, सबसे बड़ा लॉस 43,400 के नीचे होगा। तो इस प्रकार से आप आके यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। बाकी और भी कोई इसी प्रकार का डाउट है, कैसे चेक करना है, धन का लिंक है जिसमें प्री बिल्ड स्ट्रेटजीज भी दी होती है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी आराम से जो भी अर्न करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।